Okay, so one more application of differentiation is maxima and minima. देखते हैं maxima and minima. ना इसकी यूज ना आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशन में समझ में आ सकता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि चाहे तो आप लिख सकते हैं कि दो नंबर का जो सम है वो आपका ये रहा। चलिए मैं लिख लेता हूँ, दो नंबर का सम जो है वो आपका से 18 है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप इसका प्रोडक्ट और वो भी मैक्सिमम कितना होगा, है ना, मैक्सिमम कितना होगा ना। नो डाउट ये चीज आप हिट एंड ट्राई नहीं होता, 2 5 ऐसे वैसे करके आप ट्राई कर सकते हैं एंड बता भी सकते हैं, बट देयर आर सिचुएशन कि हम ओरली या बोले कि हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स आप ये मीनवाइल सोचते रहिए और हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एनीवे मैक्सिमम मिनिमम की बात करी है तो देखिए क्या क्या करेंगे हम। सपोज अपने को जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा। मैं आपको समझाने के लिए एक कर्व ड्रॉ करता हूं, है ना। हो सकता है इधर भी रहे, कोई ऐसा नहीं है कि इधर नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। नॉर्मली हम लोग इस तरीके से कहीं से भी, ऐसा नहीं है, इधर से भी चल सकते थे, हाँ, ठीक है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये नीचे जाएगा ये सबसे कम वैल्यू है, बट हम इन सब की नहीं बोल रहे हैं। हम लोग क्या बात करते हैं ना, हमें ऐसे ऐसे लोकेशंस की बात करते हैं। जैसे सपोज मैं इसको लिखता हूं, ये से की ए है, ठीक है ना, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स ए है। तो ये पता है ये अपने आसपास की वैल्यू से सबसे बड़ी है ए का, और इसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर मैं इसको बी बोलता हूं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये एक्स बी है, तो ये अपने आसपास सबसे कम है और इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा। और इनफैक्ट हम मैक्सिमा मिनिमा इन्हीं की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आप चाहें इसको सी बोलिए और दिस वैल्यू इज एक्स सी और ये हमारा डी और दिस वैल्यू इज एक्स डी ना। देखो अभी तो ग्राफ देख के हम लोग बता पा रहे हैं और इन सभी को बोला जाता है। इनफैक्ट हम ये वाला टर्म जो है ना लिखते ऐसे ही है, लिख लेता हूं मैं, आपको लिखता हूं मैक्सिमा, हाँ। तो इनफैक्ट एक तो जो आ रहा है वो एक्स ए है एंड एक्स सी है। इनफैक्ट ये लोकल बोला जाता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एंड सिमिलरली हम लोग लिख रहे हैं मिनिमा, बी है एंड डी है, हाँ, एक्स बी एंड एक्स डी। ऑफ कोर्स ये भी लोकल बोला जाता है। एक बात और ध्यान देने वाली है, क्या कि ऐसा हो सकता है कि जो मिनिमा है, लोकल मिनिमा, वो किसी मैक्सिमा से ज्यादा है। आप देख सकते हो ये वाला इससे ज्यादा है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम ऐसे ही सिचुएशंस की हम डिस्कशन करने वाले हैं ना। ये भी हो सकता है कि ये सारा हो ही नहीं, केवल यही रहे, या केवल इतना ही पोर्शन रहे, ये सी वाला है ना, इतना, तो एक ही मैक्सिमा रहेगा। एनीवे एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है ना। ना देखिए अब देखो, अब ये तो हमारे देखने वाला बात हो गया। आई होप कि थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब अगर ऐसा होता है तो आप माइंड इट, अगर ऐसा है तो मैक्सिमम मिनिमा है ना। बात है
कि आप कंफर्म करो कि मैक्सिमा कैसे होगा और मिनिमा कैसे होगा। तो मैं आ रहा हूं आपको स्पेशली फॉर मैक्सिमा, ठीक है। हाँ ना, मैक्सिमा के लिए देखिए एनीवे हम लोग थोड़ा सा इसको उससे पहले देखते हैं। ध्यान दीजिए आप ना, अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो, अगर मैं इससे पहले टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टैंजेंट कुछ ऐसा होगा, हाँ जी। अगर इसके बाद करूंगा तो ऐसा होगा, बट मैं ए पर टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, हाँ। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ये टैंजेंट कुछ ऐसा होगा, समझे? हाँ, तो देखो अगर बात करी जाए कि ए बी सी, तो ए पर ए सबसे ज्यादा है, ये बी पर अगर बात करोगे, सी पर भी अगर हम बात करें और डी पर भी बात करें, ये जितने भी ए बी सी डी पर हम लोगों ने टैंजेंट ड्रॉ करे हैं ना, तो देखिए क्या है कि इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि टैंजेंट एट कहां, मैक्सिमा और मिनिमा इज क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट इज आप लिखोगे कि थीटा की वैल्यू 0 है, बिल्कुल, हाँ जी। एंगल एक्स एक्सिस से इसका 0 आएगा, हाँ। और tan थीटा 0, और यही चीज तो हमारा क्या होता है, dy बाई dx। देखिए मैथमेटिकली मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, dy बाई dx क्या होता है, 0, राइट। ये कंडीशन होता है हमारा मैक्सिमा हो या मिनिमा, ठीक है। कोई अपने को ये फंक्शन गिवन है ना, फंक्शन गिवन है, और अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, हाँ, दोनों के लिए ही क्या करा जाएगा, आप dy बाई dx लिखिए, dy बाई dx लिखिए, जो भी फंक्शन है आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, बिल्कुल कर देते हैं, हाँ। f डैश भी लिखते हैं, एंड दिस इंप्लाइज कि f डैश x को आप कर दो 0, और यहीं से हमें मिल जाएगा क्या, xa, xb, xc और xd, ये सब लोकेशन हमें मिल जाएगा। एंड दीज आर द लोकेशन xa, xb, xc, xd, ये सब जो हैं इन्हीं चीजों पर कैसे, आप चुपचाप जो दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करिए, उसको 0 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। और आप ये 0 पुट करोगे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, हाँ। और जहां जहां पर 0 आएगा क्या, dy बाई dx मतलब स्लोप, वही हमारा या तो मैक्सिमा होगा या फिर क्या, मिनिमा, कुछ भी हो सकता है ना। बात आता है कि स्पेशली कंफर्म करिए, मतलब ये लाइन तो हमारा दोनों के लिए है, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा, ठीक है ना। ये तो दोनों के लिए ही होता है, चाहे वो मैक्सिमा हो और हम लोग क्या लिख रहे हैं, मिनिमा, हाँ ना। ये दोनों बात आ जाती है, मैक्सिमा या मिनिमा इन्हीं लोकेशनों पर मिलेंगे, और ये आ गया। अब बात आता है कि कंफर्मेशन, कि मैक्सिमा कहां पर है या कैसे पता चलते हैं। तो फॉर मैक्सिमा के लिए स्पेशली अगर बात करी जाए तो देखो, कहीं पर भी अगर मैक्सिमम होगा तो आप जानते हैं कि कर्व जो है वो कहीं पर भी, चाहे आप यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, कहीं पर भी लिखोगे तो आप देख लो ये ऐसा ही शेप आएगा, चाहे वो नीचे में भी होगा तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एंड लेट्स से कि ये हमारा ए वाला है या मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ए वाला ना।
तो जानते हैं क्या, एट मैक्सिमा हम जानते हैं कि dy बाई dx जो आना है वो जीरो, इनफैक्ट मैक्सिमा हो या मिनिमा हो दोनों के लिए जीरो होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी जीरो है। अब बात आता है कंफर्मेशन, क्या कंफर्मेशन देखते हैं। चलिए अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, हाँ, तो इससे जस्ट पहले की बात करो, इससे जस्ट पहले तो ये लोकेशन, और अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, चलिए मैं इसको T1 लिखते हैं टेंजेंट, हाँ, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं M1 लिखूं, मतलब आप चाहें तो tan θ1 लिखिए, वेयर θ1 आप भी समझ रहे हैं, यहाँ पे x एक्सिस से एंगल लिखते हैं और राइट डायरेक्शन में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ या यहाँ कहीं भी एंगल लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूँ, दिस एंगल इज θ1, हाँ ना, tan θ m1, और यही चीज होता है dy बाई व्हाट dx, हाँ। जस्ट उससे पहले चाहे तो ये वन लोकेशन लिख लो, ये वन लोकेशन लिख लिया ना। यहां पर अगर हम लोग जाएंगे तो हम जानते ही हैं कि dy बाई dx क्या है, जीरो, मतलब यहां पर जो है वो dy बाई dx आपका जीरो, मतलब स्लोप जो है वो जीरो आएगा, tan थीटा जो है वो जीरो आएगा, मतलब dy बाई क्या dx, हाँ जी ना। और जस्ट उसके बाद की बात करें, जस्ट इसके बाद, तो देखो अगर मैं ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो आई होप कि ऐसे जाएगा, हाँ, और इसका अगर एक्स एक्सिस से एंगल लिखेंगे, कहीं पर भी आगे चल के भी लिखें या कहीं पर भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, और ये थीटा, चलिए इसको 2 मान लेते हैं, ये 2 है लोकेशन। तो इसके लिए जो टेंजेंट है, ये M2 अगर हम लिखेंगे tan θ2 लिखेंगे, तो ये आपका बिल्कुल dy बाई dx ही है, और वो कहां पर 2 पर। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये हमारा थीटा 90 से छोटा है, हाँ, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये 0 और ये थीटा 90 से बड़ा है, हाँ 90 से बड़ा, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। क्या हो रहा है कि मैक्सिमा के पास अगर हम लोग x को बढ़ा रहे हैं, तो x को बढ़ाने से क्या हो रहा है कि m जो है, m tan थीटा dy बाई क्या dx, तो जो m है स्लोप है, पहले तो पॉजिटिव था, फिर ये 0 हुआ, और फिर ये क्या हो गया नेगेटिव। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू तो हमारा जो है θ2 ग्रेटर देन 90 है, और दिस इंप्लाइज की tan θ2 आपका नेगेटिव आएगा, और जो M2 है वो भी आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा, समझे। ये tan θ1 जो है वो पॉजिटिव है, और इस तरीके से θ1 जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा ना। तो ये सारा जो डिस्कशन है, इससे अगर हम लोग बात करें तो मैं लिखता हूं क्या, हाँ, नियर मैक्सिमा dy बाई dx, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप, इज डिक्रीजिंग, हाँ जी, हाँ, एज m1 ग्रेटर देन 0 है, क्यों, क्योंकि θ1 लेस देन 90 है, हाँ जी, एंड tan θ1 आपका ग्रेटर देन 0 होगा। m, हाँ जी, m आपका 0 है और m2 आपका लेस देन 0 है, एज θ2 ग्रेटर देन 90 है, और tan θ2 जो है वो आपका ऐसा आ जाएगा। देन हाँ बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूं ना कि जो स्लोप है यही चीज तो हमारा m होता है ना, इसी को तो हम लोग m बोलते हैं, हाँ। तो ये डिक्रीजिंग है, मतलब
कि जो स्लोप पहले 90 से कम था एंगल, फिर 90 हो गया, फिर 90 से बढ़ा, मतलब dy बाई dx वो घट रहा है। और जो चीजें घटती है, जो घट रहा है वो आपका डिक्रीजिंग बोलते हैं। ध्यान से, ये m की बात हो रही है, जो स्लोप है वो घट रहा है ना, ऐसा नहीं है, फंक्शन तो बढ़ ही रहा है, स्लोप मतलब dy बाई dx घट रहा है। एंड जो चीजें घट रही है, जो डिक्रीजिंग है, तो फॉर डिक्रीजिंग हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर डिक्रीजिंग अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो लेस देन 0 आना चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी, जो स्लोप है वही तो हमारा m होता है और वही डिक्रीजिंग है। तो मैंने बताया था कि जो चीजें घट रही है उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड दैट्स व्हाई अगर आप लिखोगे फर्दर डिस्कशन तो देखिए क्या हो गया, दैट इज द मैथमेटिकल कंडीशन। क्या बोला गया, एंड दिस इम्प्लाइज, हम जानते हैं क्या कि हमारा m जो है वही हमारा dy बाई क्या होता है, dx होता है, बिल्कुल। दिस इम्प्लाइज कि d ऑफ m यानी कि dy बाई क्या dx ये होना चाहिए 0 से छोटा, मतलब इसी बात को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन, देखिए एक जो चीज आता है, आप dy बाई dx को पुट कर दो 0, हाँ ये लोकेशन बता देगा, आइदर मैक्सिमा और क्या मिनिमा। ना बात आता है कंफर्मेशन का, अगर मैक्सिमा है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन ये लेस देन 0 आएगा। कहाँ कहाँ पर, इन्हीं सारे लोकेशनों पर, मतलब अगर अभी पॉइंट के हिसाब से बोला गया है तो अगर आप रखेंगे x a एंड x c, अगर आप लिखोगे तो एट x a एंड x c, इन दोनों जगहों पर ये आना चाहिए। हाँ ये कंडीशन है कंफर्मेशन मैक्सिमा की, ये आता है 0 दोनों के लिए, चाहे मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा। ओके, नाउ सिमिलरली हम लोग लिखते हैं कि फॉर मिनिमा, हाँ अगर मैं बात करूं कि फॉर मिनिमा, तो मिनिमम के लिए अगेन अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ जहां भी ऐसे हो, इधर हो, वो आना तो आपका ऐसे ही है, ठीक है, कि आसपास की वैल्यू से वो वैल्यू सबसे कम होगी। और अगर आप मानते हो कि ये अगर b वाला पॉइंट है xb, ये b है ना, तो फिर से ध्यान दीजिए क्या, यहां पर अगर हम लोग स्लोप की बात करेंगे तो यहां पर स्लोप तो हम भी जान रहे हैं कि ये सबसे कम है और पैरेलल टू क्या है, ये m 0 दैट इज dy बाई कितना है dx, है ना, क्यों, क्योंकि tan थीटा ही 0 है, समझे। हाँ ना, इससे जस्ट पहले लिखोगे तो लिखते हैं इधर से थोड़ा सा, हाँ तो अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हाँ एंगल यहाँ या यहाँ कहीं पर भी लिखेंगे तो ये θ1, ये से t1 मान रहे हैं टेंजेंट, है ना। तो आप देख लो θ1 जो हम लिखेंगे तो एट 1 θ1 ग्रेटर देन 90 है, हाँ जी, tan θ1 में लेस देन 0 होगा, बिल्कुल, और tan थीटा ही तो हमारा आपका क्या आता है dy बाई क्या dx, हाँ जी, यही tan थीटा होता है लेस देन 0। हाँ कहां पर बात हो रही है, 1 पर। ना अगर हम लोग थोड़ा आगे चले जाएं
से इधर चले जाते हैं। तो अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ठीक है, इसको अपन 2 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। ये एंगल आप देख लीजिए θ2 एंड एट, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 पर जो है tan θ2 लेस देन आपका 90 है, तो tan θ2, हाँ ये चीज ट्रिगोनोमेट्री का है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ओके, एनीवे tan θ2 ऑन दिस इंप्लाइज की अगर आप बात करोगे तो हो गया tan θ2, और tan ही थीटा तो हमारा स्लोप होता है, दैट इज dy by dx जो है वो कहां पर, 2 वाले लोकेशन पर, है ना, ये जो बात कर रहे हैं वो कहां पर, 1 वाले लोकेशन पर, ठीक है ना, और ये जो है ग्रेटर देन 0 है। देखिए पहले क्या था, 1 पर ये नेगेटिव था, यहां पर 0 हो गया, और बाद में जाके क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव 0 पॉजिटिव, यानी कि ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि अगर आप चाहें तो इस लाइन को लिख सकते हैं, हाँ जी, कि नियर मिनिमा, हाँ, dy by dx यही चीज हमारा स्लोप होता है, हाँ जी, इज इंक्रीजिंग, ध्यान से, पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर आगे पॉजिटिव हो गया, हाँ, तो ये बढ़ रहा है, और जो चीजें बढ़ रही है, जो इंक्रीजिंग होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, मैंने बताया है, जो चीज इंक्रीज होता है उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, और जो चीज घटता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। एंड बस, तो हम लोग आगे इसको लिखते हैं। And this implies कि d of m upon dx लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? as m dy by dx is लिखा है, सॉरी इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग, हाँ ना, इनको रख दीजिए, dy by dx डबल डिफरेंशिएशन इसी बात को बोला जाता है। ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल कंडीशन फॉर, और अगर लिखोगे ये कहां कहां का बात आएगा, जो भी हमारे पास पॉइंट था, एक b और एक d भी था, एट एक्स b और एक्स d, ठीक है ना, वैसे जो भी रहेगा रिलेटिवली हम लोग लिखेंगे। नाउ दिस इज मैक्सिमम कंडीशन, हाँ मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमा, और दिस इज कंडीशन फॉर किसके लिए, मिनिमा, ठीक है। देखिए एक बार वापस से मैं समराइज करता हूँ, मैथमेटिकली अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो मैथमेटिकल